हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो मैं आज फिर कल एक भी वीडियो नहीं बनाई थी और बनाने वाली थी राज फैमिली के ऊपर ही, जो बुआ आई और फूट फूट कर रोई। तो उन्हीं के बारे में कुछ बात करने वाली थी कि एकदम निश्चल जिस तरीके से वो आंसू बहा रही थी, सच में इतना तकलीफ़ हो रहा था मुझे कि क्या मैं बताऊं। और बहुत बुरा लगा था जिस तरीके से अप्सरा मम आई मेले में से इतनी परेशान होकर, और किस तरह लग रहा था कि भरत मिलाप हो रहा था। एक दोस्तों ऐसा होता है ना कि एक सुखी पूर्वक इंसान आता है और मिलता है तो उसका एक अलग अनुभव होता है, और एक बिछड़ना और मिलना, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों बुआ पर ना, सबसे ज़्यादा मुझे बुआ जी पर ही वो लग रहा था कि कितना उनका स्वभाव चाहे निश्चल, किस तरीके से उनके आंसू बह रहे थे। वो दर्द को बयां नहीं कर पा रही थी, उस दर्द को आंसुओं द्वारा वो कैसे लिपट के अप्सरा मम से और अपने भाई से, अपने भाई भाभी से किस तरह लिपट कर रोने लगी। लग रहा था कि कितने वर्षों की मिली हुई हैं। तो ये सारी बातें मैं करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई। चलिए बढ़ते हैं और मैं कुछ और बातों पर प्रकाश डालती हूँ। जैसा कि मैंने प्रिंस की भी वीडियो देखी और अप्सरा मम की भी वीडियो देखी, और इस वीडियो से कुछ ऐसे नतीजे पर मैं पहुंची हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, और हम बात करेंगे प्रिंस की वीडियो के बारे में कि जिस तरीके से अप्सरा मम भी अपने हिसाब से सही सोच रही हैं, और रंजना जो है उसका बचपना है थोड़ा, तो थोड़ा दोनों की उम्र में बहुत फासला है। तो अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने कामों को कर रही। ये जो सोचेंगी वो बच्चे नहीं सोचेंगे, बच्चे जो सोचेंगे हम नहीं बड़े नहीं सोच सकते हैं। तो हर चीज़ को थोपना किसी के ऊपर सही नहीं है मेरे तरफ से। जिस तरीके से इन्होंने जब रंजना को लेकर गई बाजार में, मार्केट में, जो कि अभी फंक्शन होने वाला है, इनके घर में पार्टी होने वाला है, सचिन मनीषा की 5वीं सालगिरह धूमधाम से मनने वाली है। तो अभी बुआ वगैरह खोई थी, तो 2-4 दिन सारी चीज़ें ये रोने धोने खोजने में बीत गई। तो ये 4 दिन जो समय चला गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, मार्केटिंग हो सकता था। तो ये चीज़ चलो रंजना ने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया, हर चीज़ किया कि चलो भाई आने के बाद ही मैं कुछ करूँगी अपने लिए जो मार्केटिंग है। चाहे प्रिंस ने अपनी वीडियो में एक दिन डाला था कि मेरे पास भी कपड़े नहीं हैं, एक नीला रंग का कोट है, मैं हर जगह वही पहनता हूँ, तो मुझे भी मार्केटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद चलो भाई उस दिन खाना पीना उसने खिलाया, बुआ जी लोग आई, फिर मम्मी आई, सारा कुछ उन्होंने किया। अप्सरा मम का भी अपना सोच सही था कि चलो समय कम है और इसका सिवान में ही मार्केटिंग करवा देंगे, उसके बाद ब्लाउज वगैरह जल्दी से उनका परिचय होगा, सिलवा देंगे, जैसा कि वो बोल रही थी, सिलवा देंगे और सब लोग एक साथ ही अम्बाला के लिए चले जाएंगे। लेकिन अब रंजना के मन में क्या चल रहा है उसकी भी मैं बातें कर लेती हूँ। उसके मन में देखिए दोस्तों, जब एक बहू रहती है ना, तो हर कुछ कोई किसी का ये नहीं रहता है कि पट्टीदारी टाइप का, ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसके मन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि भाई जब से ये जो कंट्रोवर्सी चली थी 2 महीना, उसमें भी रंजना ने काफ़ी घर को संभाला, बहुत अच्छे तरीके से अपना 100% दिया, अभी भी दे रही है। लेकिन उसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है और मैं भी क्यों नहीं मार्केटिंग करूं। तो हो सकता है उसके मन में हो कि हम पटना जाएंगे, वहाँ अच्छा मार्केट है, तो वहाँ से हम लेंगे जहाँ से वो पहले भी खरीदारी कर चुकी है, चाहे करती है। तो हो सकता है उसके मन में ये सारी चीज़ें हों। लेकिन अभी ये परिस्थिति थोड़ा सा ये था कि इनके घर में 2 लोग अभी थी, जो बुआ जी हैं और अप्सरा मम की भाभी हैं। तो अप्सरा मम का भी ये इज्जत का सवाल था थोड़ा सा कि चलो भाई ये लोग रोज़ थोड़ी आती हैं 1-2 दिन के लिए, तो चलो हमारी भी बहू रहेगी और
जिस तरीके से इन लोगों ने बोला कि मेड है, खाना वगैरह बना दे रही है और ऊपर झापर का काम करना है, चाहे कुछ अच्छा सब्जी बनाना है तो भाई अपने से भी बना। वैसे तो अपने से खाना बनाना सबसे बेहतर है, मैं समझती हूँ। मैं खुद ही सारा काम, भले झाड़ू पोछा सारा कुछ दूसरा कोई करता है, लेकिन खाना मैं अपने से बनाना पसंद करती हूँ। जब तक शक्ति है तब तक भक्ति है। मैं खुद का अच्छे से अपने से पसंद, सभी के पसंद का खाना बनाती हूँ, तो मुझे भी खाना बनाने में बड़ा शौक लगता है। तो अपना अपना पसंद है। आजकल की बेटियां बहुओं को थोड़ा सा, मतलब मैं क्या बोलूँ, अब सभी लोग समझ रहे हैं, तो उसके मन में ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि मनीषा तो कभी का निकल गई, मेरा जो रिंग एनिवर्सरी होने वाला था उसके बारे में भी नहीं बातें हुई। जब मेरा सारा कुछ जब होता है तो सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसा कि अभी ये इनका होने वाला था, जैसे कि अपना छोटा मोटा प्रिंस ने बोला था कि हम थोड़ा सा अपना एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा स्पेशल कर लेंगे रंजना के साथ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज ही है 24 ना, आज ही उनका शायद रिंग एनिवर्सरी है। अब वहाँ पर हो सकता है जाकर होटल वगैरह में अपना सेलिब्रेट करें लोग छोटा मोटा, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर बड़े ध्यान नहीं देंगे तो छोटों के मन में थोड़ा सा ये चीज़ें आती हैं कि भाई एक लोगों के लिए हर चीज़, जैसे कि मनीषा का पिछली बार वो बर्थडे इतने धूमधाम से मना, उसमें कोई बाधा नहीं। जैसा कि अप्सरा मम कहती हैं कि सचिन खुद अपने पैसा खर्च करता है, अपने से सारी चीज़ें करता है, उसको क्या करना है। तो भाई सचिन और मनीषा को भी ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। फैमिली है, छोटा भाई है और घर की वो छोटी बहू है, तो अचानक से जैसे वो लोग जाते हैं, लेकिन ये बात कभी फैमिली में बैठ कर ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए ऑफ कैमरा। हाँ, कैसे क्या होगा, सबके मन का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसी के मन में नहीं है। अब उसके मन में ये आता होगा कि हमारी जब भी कोई चीज़ें आती हैं तो ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि अभी बुआ जी वगैरह लोग खो गई थी, तो इसमें सारे लोग अपना थके थे, हारे थे, रोना गाना सब कुछ हुआ, तो थोड़ा माहौल ख़राब हो गया, गमगीन हो गया थोड़ा सा माहौल। चलो अच्छा हुआ कि कुछ ऐसा घटना नहीं घटा, अच्छे से घर आ गए लोग। अब उसके मन में कपड़े को लेकर है कि भाई मनीषा तो कोलकाता में जाकर अपना खरीदारी कर रही है, घूम रही है, यहाँ चाहे दिल्ली में अपना किट्टू के घर जाकर अपना खरीदारी। देखिए दोस्तों, हम दो तरफा बात नहीं करते, मतलब दोनों तरफ का बात करते हैं, हम एक तरफा बात नहीं करते हैं। जैसा कि जिस समय बुआ वगैरह खोई थी लोग, जिस समय अप्सरा हम 2 दिन तक भूखे प्यासे इसी तरह मेले में खोज रहे थे लोग, पति पत्नी और वो जो लड़का था उनका भगना, कितनी परेशान थी। वो एक चेहरा समझ में आ जाता है कि वो चेहरा जो चमकता है वो चीज उनका पूरी तरीके से डाउन हो गया था। मैं समझ सकती हूँ, बहुत परेशान थे लोग और काफ़ी इधर उधर टेंट में जाकर खोजना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब परेशानी हुई 2 दिन। किसी को खाने का मन नहीं करेगा। मानते हैं कि चलो थोड़ा गलती हुआ, लेकिन उस गलती को भी बुआ जी ने आकर बताया था। बुआ जी ने आकर बताया था कि वो ठेले वाले की गलती थी। ये तो तक ही रही थी कि चलो भाई आएंगी, हम आगे आगे आए हैं तो पीछे से वो ठेला चाहे रिक्शा जो भी है आ रहा है। तो वो पूरी तरीके से क्लियर अब बात हो गया कि उन लोगों को वो ठेले वाले ने बीच में ही छोड़ दिया। अब बीच में छोड़ दिया, इनको भी नहीं पता था कि ये बीच में छोड़ेगा, या तो उसको पहले ही बोल देना चाहिए था कि हम बीच में छोड़ेंगे, पूरी तरीके से आगे नहीं ले जाएंगे। अब ये लोग फंस गए कि वो लोग निकल कहाँ गए, लोग कैसे हो गए, मामला यहाँ पर अटक गया। जो कि बुआ जी ने सारी चीज़ें और वो भाभी हैं उनकी, वो सारी चीज़ें अपनी व्यथा को बताई। तो गलती उस ठेले वाले की भी थी। और हो जाता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुसीबत आ जाता है। अब रही रंजना की बात, उसके मन में था कि हम पटना ही जाकर अपना खरीदारी करेंगे, स्पेशल कुछ लेंगे, लहंगा लेंगे चाहे चुंदरी लेंगे, जो भी लेंगे अपना, जो भी पार्टी में पहनने का है। भाई 4 दिन का 5 दिन का फंक्शन है तो 5 तरीके का उसको कपड़ा लेना है। तो उसके मन में भी ये उल्लास है कि चलो हम भी जाएंगे तो कुछ कपड़ा पहनेंगे, पुराना वाला जो वीडियो बन चुका है वो नहीं पहनेंगे, कुछ अलग करेंगे। सब बच्चों के मन में होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई कि बुआ वगैरह सब लोग अभी हैं। तो अप्सरा मम सोची कि चलो यहीं से खरीद, ये अपने हिसाब से सही सोची। अब वो अपने हिसाब से सोच रही कि मैं क्यों सिवान में ही खरीदारी करूं, मेरा जब भी कोई चीज़ आता है तो बिगड़ जाता है। जैसा कि उसकी आंखों से आंसू छलक रहा था, तो उसके दर्द को भी मैं समझ रही हूँ। दोनों तरफ की बातें सही थी, उसका भी सही था कि चलो भाई बच्ची है, उसके मन में भी अभी बचपना है, तो उसके मन में था कि चलो हम अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, और टाइम कम है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और इधर रोकना चाहती थी कि चलो भाई ये लोग आई हैं तो थोड़ा सा हम भी थके हैं, 2-4 दिन खाए पिए हम लोग नहीं है, कितनी परेशानी है, तो थोड़ा रंजना रहेगी तो हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की गलती मैं नहीं कहूँगी। लेकिन एक बात और मैं कहूँगी कि जब बड़ी बहू और बड़े बेटे कहीं भी बिना सोचे समझे, बिना पूछे जांचे कहीं भी जाते हैं तो इनका कोई भी हक नहीं रहता है कि हम अभी के अभी रोके। जैसे वो कहेगा लड़का कि हम अभी जाएंगे तो अभी जाएंगे, पूरी तरीके से वो आगे पीछे किसी के चीज़ों को नहीं समझते हैं। जिस तरीके से जब बुआ वगैरह खोई थी तो वो दिल्ली में किट्टू के घर दिल्ली में मार्केटिंग कर रही थी। अब सोचिए कि वो कितनी वो बेटा और बहुत सेल्फिश हैं। भले अप्सरा मनीषा की बातों को छिपाती हैं, सोचती हैं कि उसका जो जब पब्लिक मनीषा को टारगेट करती है तो उसको बातों पर मक्खन वगैरह लगाती हैं कि नहीं नहीं वो भी सही है, हमारे लिए दोनों बहू, भाई आपके लिए तो दोनों बहुत सही हैं, लेकिन दोनों में तो अंतर है ना। जिस तरीके से अभी वो सारी चीज़ें हो रही थी और वो मार्केटिंग कर रही थी, तब पब्लिक के नज़रों में दोनों वीडियो आ रही थी कि इधर पूरी फैमिली परेशान है और रंजना भी साथ दे रही है। पल पल का ये प्रिंस खबर ले रहे हैं, उस जो भगीना था आपका, बहन का लड़का, अप्सरा मम के बहन का लड़का था कि ननद का लड़का, जो भी है, भगीना ननद के लड़के को कहते हैं। तो उससे पूरी तरीके से खबर ले लेकर इधर भी खबर अप्सरा मम का था कि भाई वहाँ पर नेटवर्क मिलेगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने भी वीडियो द्वारा 2-3 वीडियो डाला, खबरें मिल रही थी। लेकिन इस दौरान इनके बड़े बेटे और बहू किट्टू के घर में जाकर खरीदारी कर रहे थे, ये कपड़ा पहन के वो कपड़ा पहन के। तो ये चीज़ दोनों को चाहिए ना भाई, दोनों का विचार तो अलग अलग है। आपके विचार भले एक हैं लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। अब यहाँ पर बात आकर अटकती है कि वो जो बड़े बेटे और बहू हैं उनको कोई गम नहीं है, फैमिली में कुछ भी हो, लेकिन हम अपना जो भी करना होगा हम अपना तैयारी चालू करेंगे। किट्टू के घर में जैसे कि कैमरा 24 घंटा चालू रहता है, किट्टू घर में एक बार भी चर्चा नहीं हुआ कि हाँ हमारे घर में बुआ वगैरह खो गई हैं, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, अभी हम मार्केटिंग तो हो जाएगी, अभी तो बहुत दिन था। लेकिन उस दौरान वहाँ पर उनको भी रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो भाई अपने मन के हैं शुरू से। जैसा कि अप्सरा मैम ने पहले ही बता दिया है कि वो हॉस्टल में भी भेजे, वहाँ पर भी खाना नहीं खाता था, जिद के मारे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जो कि हम गए, फिर इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, उस स्कूल में, हर जगह जिद नहीं चलता है। और उस जिद का यही कारण है कि आज वो लड़का अपने मन का ही करने लगा। जिस तरीके से सबके घरों में जाना, अपने मन से, न माता से पूछना न पिता से पूछना, सारा निर्णय सारा चीज़ अपने ही ले लेना। माता पिता को आदर करते हो तो भाई जो थोड़ा सा पूछो। जिस समय ये सारी चीज़ें पिक पर थी, जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हर जगह तो जिद नहीं चलेगा। अभी जिससे मन करेंगे कि हम इसी से शादी करेंगे, इसी से प्यार करेंगे, तो हर जगह जिद नहीं चलेगा। घर में जिद चल सकता है लेकिन हर जगह नहीं सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तो मजबूरी हो गई है कि चलो भाई मनीषा के साथ ही रहना है। और मनीषा का साथ अप्सरा मैम ने बहुत दिया। जिस तरीके से फैमिली इनका पूरी तरीके से सपोर्ट करती रही, हालांकि गलती बहुत था, माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होता है, माफ़ी मांग लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें सभी के दिल में तो है ना, ये सारी चीज़ें कभी निकल नहीं सकती हैं। तो वहाँ पर इन्होंने उसके गलती में भी साथ दिया, तो उसको भी ये सोचना चाहिए ना, उस बड़े लड़के और बहू को, कि अगर मेरे माता पिता इतना मेरे लिए इतना 1 महीना तक वहाँ पर जा कर रही, अपना घर द्वार छोड़कर, बहुत सारे काम को छोड़कर वहाँ पर परेशान रही, मनीषा को लेकर परेशान रही, मनीषा की मम्मी पापा सब लोग परेशान रहे, तो थोड़ा उसको सोचना चाहिए था कि हाँ चलो भाई हमारी मम्मी और पापा उधर मेले में धूप में बेचारे भटक रहे थे। मुझे तो बहुत दर्द हुआ। भले हम वीडियो बनाते हैं, जहाँ गलत होते हैं लोग वहाँ गलत बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम सच का साथ नहीं, जहाँ सही रहते हैं हम वहाँ पर सही बोलते हैं। भले इनको बुरा लगे मेरी वीडियो का, तो इसको मेरे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं वो तो मैं बोलूँगी ना। मुझे इतना बुरा लगा था दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत बुरा लगा था। एक तरफ माता पिता परेशान है, प्रिंस रंजना
इन लोगों का वेट कर रहे हैं। जैसा कि प्रिंस ने कहा कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जैसा होगा मैं पहुँच जाऊँगा गाड़ी लेकर, लेकिन पापा ने मना किया है कि सब सारी चीज़ें पुलिस में सारी चीज़ें सब नाम वगैरह दिया जा रहा है, तुम परेशान मत हो, घर देखो। और ये लड़का उस समय मार्केटिंग कर रहा था किट्टो के घर में जाकर। इनको तो घर घर घूमने का आदत है। इनके पर भी आऊँगी, लेकिन इनके लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगी, इसलिए कि दूसरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और रंजना की बात आई तो उसके मन में यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि हमारी तो जेठानी जो इधर उधर घूम रही है उसके पर कोई रोक टोक नहीं है, जब मन करे भाई निकल जा रही है, जैसे मन करे कहीं जा रही है। मानते हैं कि जैसा कि अभी सारी चीज़ें बैठ कर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ कैसे क्या होगा सारी। अपना जो बड़े बेटे हैं इनके और बड़ी बहू, वो अपना निर्णय खुद ले लेते हैं, किसी से सलाह न मशवरा। तो यहाँ पर अप्सरा मम को मैं यही कहूँगी कि उनके पर भी थोड़ा सा शिकंजा आप नहीं लगाएंगी तो वही चीज़ें होगी कि जब घर में एक पेरेंट्स होता है ना कि उस घर के बागडोर कर पकड़ कर रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब बिगड़ चुकी हैं। ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट घर का होता है ना, वो सारी चीज़ें अब एक बड़े बेटे द्वारा खराब कर दी गई हैं। तो भाई जो वही कर रहेगा छोटा और छोटी बहू भी कि अरे हम तो इनके फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरी जब बातें आ रही हैं, चाहे मेरा कोई फंक्शन हो रहा है, चाहे मेरी मार्केटिंग की बात हो रही, तो मेरे को यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है। यही सारी चीज़ें लेकर रंजना के मन में ये सारी चीज़ें चली थी और उसके आंसू गिरे थे। उसको लगा था कि अरे हम तो इतना कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कोई टाइम नहीं दे रहा है, मेरी चीज़ें खराब की जा रही हैं। तो यही सारी चीज़ें जब बड़ा ही निकल गया तो भाई छोटा तो कहेगा ना कि हाँ, जब उनके पर कोई कंट्रोल नहीं है, उस बहू और बेटे पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो मेरे पर क्यों शिकंजा कसा जा रहा है। और इधर अप्सरा मम की भी बात सही है कि भाई ये लोग आती नहीं हैं और ये लोग भी समझेंगी। अब ये लोग भी तो देखेंगी ना कि हम मेरे घर में क्या कर रहे हैं लोग और क्या नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें वही नहीं देख रही हैं लोग, ये पूरी सोशल मीडिया देख रही है। बहुत सारे जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियो पूरे देश विदेश में देखी जाती है, सचिन मनीषा की जोड़ी फेमस है, ऐसा कुछ। तो ये सारे लोग ही वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ बुआ ही और भाभी थोड़ी देख रही हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब कुछ ओपन है, कोई चीज़ ऑफ कैमरा नहीं है, सारी चीज़ें ऑन कैमरा है। तो इस पर लोग अपना रिएक्शन देते ही देते हैं। तो इसमें भाई आपका मैनेजमेंट शुरू से ही एक बेटा उसके जिद के आगे आप झुकती हैं और एक को इस तरह करेंगी तो थोड़ा सा होगा मन में। अगर वो अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को निर्वहन करती एक सास ससुर के लिए, तो ये भी करती। भाई आगे तो खराब करेगा तो पीछे तो खराब होना ही ना है। वो भी आजकल की बहू है, थोड़ा पहले का था कि चलो भाई कोई बात नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें अफसोस तो होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से ये सारी चीज़ें होती आई हैं, जो कि सभी लोगों ने वो वीडियो देखा है कि क्या क्या उन लोगों ने किया है। दोनों लोगों ने कितना परेशान किया है आपको, घर घर घूमते रहें। और यही कारण था कि आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और फिर वही चीज़ हो रहा है। उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो यही सारी बातें हैं। अब रंजना का उतना ही वीडियो मैंने देखा था जो रोने धोने वाला, साड़ी पहन रही थी। 7-8 बजे रात में घर से निकले हैं लोग, हो सकता है पटना जाते जाते 10 भी होगा, लेकिन हमें जाना ही है पटना में। उसके मन में यही सारी चीज़, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिवान में भी कपड़े मिलते हैं, ऐसा नहीं। हर जगह वही कपड़ा हर जगह आ रहा है भाई। हर दुकान वाले अपने से अच्छा ही दिखाते हैं, सब कि हमारे दुकान का नाम हो, अच्छे अच्छे कपड़े मंगाते हैं। लेकिन उसके मन में यही सारी चीज़ें चल रही थी, कपड़े की बात नहीं थी। उसके मन में था कि हम क्यों सिवान में ही खरीदेंगे, हम कहीं और खरीदेंगे। कुछ साड़ी की भी बातें बोली कि आपके पास तो साड़ी इतना ज़्यादा है, मेरे पास कहाँ है, मेरे पास तो बहुत कम है। यही सारी चीज़ें हैं। तो घर का जो मैनेजमेंट है पहले से ख़राब हो चुका है, इसलिए कि दोनों लोग अब कंट्रोल के बाहर हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इसमें अब इनका कोई बस नहीं रहा। अब कितना भी कहेंगे कि मेरे घर में मेड लगी है और खाना ही निकाल कर देना है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं ना भर सकती हैं किसी के मन में। अभी मेड भी नहीं थी, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिस समय ठंड पड़ी तो उस समय मेड भी पता ना उसका पैर में चोट लगा था कि क्या, तो रंजना संभाली है। ऐसा नहीं है कि रंजना की तरफ से मैं तरफदारी कर रही हूँ,
रंजना की तरफ से तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें सारी एक दूसरे को देखते हुए हो रही हैं कि भाई बड़ा तो इस तरह हो रहा है, बड़े इस तरह कर रहे हैं, तो हम क्यों इतने बंधन में रहें। मैं भी मार्केटिंग करूँगी, बाहर ही जाकर करूँगी, यही सारी चीज़ें हैं। अब यहीं पर सारी चीज़ें खराब हो रही हैं और भाई पब्लिक तो भाई ये सारी चीज़ें दिख रही है ना। तो चलिए दोस्तों, और सचिन की भी वीडियो 2 वीडियो आई है, उस पर भी मैं बात करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, इसलिए कि जो मेरे समझ में आया, जो मैंने देखा, उस पर मैंने अपनी बातों को रखा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।